यार क्या तुम्हें पावर रेंजर सुपर मेगा फोर्स याद है? उसके कमाल के मेगाजॉर्ड्स जो कि काफ़ी कूल थे। और क्या तुम्हें उसकी फाइनल बैटल याद है? यहाँ पे सारे रेंजर्स का हमें क्रॉसओवर देखने को मिला था। और क्या तुम्हें रोबोनाइट की पूरी कहानी पता है? कौन था रोबोनाइट और क्या थी उसकी पूरी स्टोरी? अगर तुमने ये शो अपने बचपन में देखा है और तुम इसकी कहानी पूरी नहीं जानते या फिर तुम इसकी कहानी भूल चुके हो, तो आ जाओ और हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की वीडियो में उसकी पूरी कहानी जानने वाले हैं। और ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेना तुमने इस वीडियो को लाइक कर रखा है या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो यार कहानी की शुरुआत होती है वहां से जहां मैं कभी दोबारा नहीं जाना चाहता। सही कहा, वो है स्कूल। और वहां पे हमें दिखाया जाता है मास्टर कुछ तो सवाल पूछ रहा है बच्चों से, और बच्चे फुल अपनी ऑरा फार्मिंग करने में लगे पड़े हैं। आगे हमें दिखाया जाता है हमारी कहानी का मेन विलन एडमायर और उसके दो चमचे क्रिप्रॉक्स और व्रैक, जिन जो चाहते हैं धरती पे इंसेक्ट्स का राज, पर वो जानते नहीं हैं आजकल ह्यूमंस उनसे बड़े इंसेक्ट्स हैं। हाँ, आगे हमें दिखाया जाता है दुनिया का रखवाला, सबको मुसीबत से बचाने वाला, हर मुसीबत का हल। ओ सॉरी, मैं भूल गया, साउथ मूवी नहीं चल रही है। हमें दिखाया जाता है गोसे, जिसका फाइनली जाग चुका है और उसका प्लान है रेंजर्स को चुनना। तो वो एक काम देता है तेंसु को 5 रेंजर्स को चुनने का। आगे हमारा तेंसु हमारे लिए 5 रेंजर्स चुनता है, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा रेड रेंजर ट्रॉय, हमारी पिंक रेंजर एमा, डैम शी इज क्यूट। उसके बाद पापा की परी, आई मीन पापा की शेरनी, हमारी जिया, ये बनती है येलो रेंजर और मेरी पहली क्रश। फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक रेंजर जेक, जो कि है साला थरकीबाज। उसके बाद हमारा सबसे पढ़ाकू होशियार, जो कि है नोवा, वो बनता है ब्लू रेंजर। उसके बाद तेंसुओ ने वहां से तो कहीं फेंक देता है, ऐसे उसने तुम्हें फेंक दिया था अपनी जिंदगी से। सॉरी सॉरी, पर्सनल नहीं होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ बदमाश गुंडे लोग जो कि शहर में राणा मचा रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे रेंजर्स को फाइनली उनके कूल मॉर्फर्स मिलते हैं, जिसके लिए उसके अंदर उन्हें अपना डालना होगा, आई मीन पावर कार्ड डालना होगा। गलत समझ जाते हो यार, तुम लोग गलत लेते हो बात को मेरी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक स्क्रैबा नाम का एक मॉन्स्टर, जो कि वहाँ पे तबाही मचा रहा होता है। उसके बाद हमारे रेंजर्स चले जाते हैं वहाँ पे रणा मचाने उसके साथ। उसके बाद उन दोनों के बीच में मारा मारी होती है, जिसमें हमारे रेंजर्स की बहुत बुरी मारते हैं और उसका भी गेम तमाम कर देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है एक यूफा नाम का मॉन्स्टर, जो इस शहर में कुछ तो साइंटिस्ट बन के घूम रहा होता है, लोगों को पकड़ रहा होता है अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन हमारे जेक और जिया जब लड़कीबाजी कर रहे थे, आई मीन जेक अपना बातचीत कर रहा था जिया से, तो उसे देखते हैं तो यूएफओ, और वो उन यूएफओ का पीछा करते हैं और उन्हें मचती है चुल। अकेले वाला फार्मिंग करेंगे साले। अकेले उनसे भिड़ने चले आते हैं बाकी रेंजर्स को बताए बिना, और अपनी गुद्दी तुड़वा के आते हैं। आखिर बाकी सही समय पे सारे रेंजर्स आते हैं और उस मॉन्स्टर की गुद्दी लाल कर देते हैं सब मिल। उसके बाद वो मॉन्स्टर अपना बड़ा कर लेता है, जिसे देख के हमारे रेंजर्स काफ़ी घबरा जाते हैं, आई मीन साइज। लेकिन हमारे रेंजर्स भी अपना बड़ा कर सकते हैं, भाई भाई साइज की बात हो रही है। उसके बाद वो भी अपने बड़ा कर लेते हैं साइज रेंजर्स हमारे। उसके बाद दोनों के बीच में राणा मचता है, लेकिन हमारे पावर रेंजर्स की परंपरा के अनुसार रेंजर्स की गुद्दी लाल कर देते हैं और उसे पवेलियन भेज देते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वायरॉक्स नाम का एक मॉन्स्टर, जो कि शहर में वायरस फैला रहा होता है। ये साला चाइना से आया पक्का, वहीं से आता है भाई वायरस वगैरह। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वायरस फैला फैला के लोगों को लोगीज बना रहा होता है, लेकिन तभी हमारे रेंजर्स वहाँ पहुँच जाते हैं उसकी मदद से स्ट्राइक करने के लिए। और फिर दोनों के बीच में बचता है राणा, और जैसे कि हर बार होता है पावर रेंजर्स की परंपरा के अनुसार हमारे रेंजर्स की गुद्दी लाल कर देते हैं। फिर मॉन्स्टर अपना बड़ा कर लेता है, फिर रेंजर्स भी अपना बड़ा कर लेते हैं, भाई भाई साइज की बात हो रही है। और फिर दोनों के बीच में राणा मचता है। उसके बाद परंपरा के अनुसार रेंजर्स की गुद्दी लाल कर देते हैं, उसे वापस पवेलियन भेज देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा रेड रेंजर ट्रॉय, जो कि काफ़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है। भाई ये डेफिनेशन ऑफ गोल्स, नो होल्स। आगे सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे। स्कूल में एक लड़का ऑरा फार्मिंग करने में लगा होता है, फुल फ्लैक्स मार रहा होता है कि भाई मैं हूँ रेड रेंजर। बाकी रेंजर्स हमारे सब देख रहे होते हैं और साले हंस रहे होते हैं मनी मन, अगर ये रेड रेंजर है ट्रॉय कौन है। हाँ हाँ, मतलब वो फ्लैक्स करने में लगा था, उसे फ्लैक्स करते हुए देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ शहर में राणा मचाने के लिए फिर से एक मॉन्स्टर आता है ड्रैगन फ्लाई नाम का, जो कि बहुत तेज है। मतलब मेरे दिमाग से भी ज़्यादा तेज है। उसके बाद फिर वो हमारा फ्लैक्स में इतना खो जाता है कि वो उस मॉन्स्टर से भिड़ने चला जाता है। उसे ये भी नहीं पता उसकी गुद्दी चटकने वाली थी, पर उसकी गुद्दी चटकने से पहले ही वहीं हमारे रेंजर्स पहुंच जाते हैं उसे बचाने के लिए, और सही समय पहुंच के उसे बचा लेते हैं। लेकिन वो साला अभी भी फ्लेक्स करने में लगा था कि नहीं मैं लड़ूंगा, चाहे जान जाए पर जी ना जाए। हाँ, तो बाकी हमारे रेंजर्स से वापस कहते हैं निकल यहाँ से। उसके बाद हमारे रेंजर्स मॉन्स्टर से भिड़ने चले जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर साला इतना ताकतवर था, हमारे रेंजर्स की मारता है। मतलब मार नहीं पाता, उससे पहले तो हमारे रेंजर्स वहाँ निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल पे, जंगल में जहाँ हमारे रेंजर्स काफ़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए।
लेकिन जब भी वहाँ पे वो लड़का फिर से छुप के पहुँच जाता है, मतलब इसकी चुल खत्म नहीं हो रही, कितना फ्लेक्स मारेगा भाई ये। हमारे रेंजर्स देख लेते हैं, उसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, आईएएस वाईएएस बन, देश को संभाल। उसके बाद हमारे रेंजर पूरी ट्रेनिंग करने के बाद उस मॉन्स्टर से भिड़ने फिर से चले जाते हैं और अब की बार उस मॉन्स्टर की गुद्दी लाल कर देते हैं, उसे गुद्दी पर रख के देते हैं और उसकी मदद से शेक कर देते हैं। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर अपना बड़ा कर लेता है, फिर हमारे रेंजर्स भी अपना बड़ा कर लेते हैं। भाई भाई साइज की बात हो रही है। लेकिन अब की बार तो हमारे रेंजर्स से वो मॉन्स्टर भारी पड़ रहा था, तो रेंजर्स को अपना और भी बड़ा करना पड़ता है, मेगाजॉर्ड। उसके बाद वो मेगाजॉर्ड और भी कूल लगने लगता है, काफ़ी इवॉल्व हो जाता है और काफ़ी कूल लगता है और वो दिखने में। फिर दोनों के बीच में राणा मचता है और परंपरा के अनुसार रेंजर्स की गुद्दी लाल कर देते हैं और उसे हम हरा के वापस पवेलियन भेज देते हैं। तो यार अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, उसका मतलब तुम्हें वीडियो काफ़ी पसंद आ रही है, तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाइप भी कर सकते हो, और ऐसी वीडियो मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है व्रैक, जो कि अपने लोगीज के साथ आया था रेंजर्स पे हमला करने के लिए, तो रेंजर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं उसे लफड़ा करने के लिए। लेकिन व्रैक इस कहानी का एक तरह से मेन विलन है, प्रिंस है भाई। वो आगे पता चलेगा कैसे प्रिंस है, क्या है ऐसी कहानी। हाँ, तो हमारा व्रैक उन रेंजर्स के साथ लफड़ा कर रहा होता है अपने लोगीज को भेज के, लेकिन रेंजर्स उस लोगीज की बुरी कर देते हैं। लेकिन व्रैक सिर्फ वहाँ देखने आया था रेंजर्स की पावर, वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है बिजारा नाम का एक मॉन्स्टर क्वीन, मतलब जो अपने आप को क्वीन समझती है। भाई इसकी हरकतें मेरी क्रश से मिलती हैं, वो भी खुद को क्वीन समझती थी। आप छोड़ो, पर्सनल नहीं होते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है वो हमारे पिंक रेंजर और येलो रेंजर के बीच में लफड़ा करा देती है, उनकी लड़ाई करवा देती है। हाँ, कान भरने का काम करती है, ये पावर तो मेरी गली के आंटी इसके पास भी है। हाँ, फिर आगे उसके बाद हमारे तीनों रेंजर्स को वो अपने कब्जे में कर लेती है और उनसे नौकरगिरी करवाती है। लेकिन हमारी फिर येलो रेंजर और पिंक रेंजर वहाँ पे पहुँच जाती है बाकी रेंजर्स को बचाने के लिए, और उनकी दोस्ती भी हो जाती है। उसके बाद फिर पांचों रेंजर्स मिलकर उसकी भी गुद्दी लाल कर देते हैं, उसे वापस पवेलियन भेज देते हैं। लेकिन वो भी अपना बड़ा कर सकती थी और फिर रेंजर्स भी अपना बड़ा कर लेते हैं। भाई भाई साइज की बात हो रही है। फिर दोनों के बीच में फिर से लफड़ा मचता है। उसके बाद हमारे रेंजर्स की गुद्दी चटका देते हैं और उसकी जीप एक रख के देते हैं और उसे वापस भेज देते हैं पवेलियन। आगे हमें दिखाया जाता है डिस्कॉर्ड नाम का मॉन्स्टर अपने गाने की वजह से लोगों के गान, आई मीन कान कान भाई कान, ईयर्स में से खून निकाल रहा होता है और हमारे रेंजर्स वहाँ पे उसे लफड़ा करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन वो साला हमारे रेंजर्स पे भारी पड़ता है, हमारे रेंजर्स की मदद से स्ट्राइक करने ही वाला होता है, लेकिन हमारे रेंजर्स वहाँ सही समय पर निकल जाते हैं। उस गाने के कारण हमारी पिंक रेंजर और रेड रेंजर के कान में बहुत दर्द मच रहा था, उनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमारे बाकी तीनों रेंजर से लफड़ा करने के लिए फिर से पहुँच जाते हैं, लेकिन वो हमारे तीनों रेंजर से भारी पड़ता है। लेकिन तभी हमारे रेड रेंजर और पिंक रेंजर वहाँ आती है और पिंक रेंजर अपना गाना सुनाने लगती है, जो कि बहुत सुरीला था। उसकी आवाज़ से वो मॉन्स्टर कमज़ोर हो रहा था, लेकिन हमारी पिंक रेंजर नहीं जानती इंडियन आइडल में सिलेक्शन के लिए गाना नहीं कहानी चाहिए, एक इमोशनल। तो इंडियन आइडल में सिलेक्शन अगली साल। तो पिंक रेंजर के गाने की वजह से मॉन्स्टर कमज़ोर होने लगता है। उसके बाद उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे रेंजर्स मॉन्स्टर की बुद्धि चटका देते हैं। उसके बाद मॉन्स्टर अपना बड़ा करता है, फिर रेंजर्स अपना बड़ा करते हैं। भाई भाई साइज़ की बात हो रही है। उसके बाद दोनों के बीच में फिर से लफड़ा मचता है। उसके बाद रेंजर्स हमारे मॉन्स्टर की गुद्दी लाल कर देते हैं और उसे वापस पवेलियन भेज देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है स्कूल में दो बड़े बच्चे मिलकर एक छोटे बच्चे का गैंगअप कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा रेड रेंजर ट्रॉय वहाँ पहुँचता है और कहता है चाहे तुम्हारा बड़ा हो, आई मीन चाहे तुम साइज़ में बड़े हो, पर तुम्हें बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन दो बड़े बच्चों की बुरी होने लगती है कि वहाँ पे उन्हें परेशान करने के लिए क्रिपॉक्स पहुँच जाता है। लेकिन सही समय पे हमारे ब्लैक रेंजर और येलो रेंजर वहाँ पहुँचते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन साले खुद नहीं बच पाते और फार्मिंग में लगे रहते हैं, फिर बाद में अपनी गुद्दी तोड़वाते हैं। उसके बाद रेड रेंजर वहाँ पहुँचता है और उन दोनों के बीच में क्रिपॉक्स और रेड रेंजर के बीच में लफड़ा मचता है। उसके बाद रेड रेंजर बताता है साले मेन कैरेक्टर मैं हूँ। फिर रेड रेंजर क्रिपॉक्स से गुद्दी पे रख के देता है और उसका भी गेम तमाम करता है। फिर क्रिपॉक्स अपना बड़ा कर लेता है और फिर रेड रेंजर और बाकी सब भी अपना बड़ा कर लेते हैं। आई मीन भाई साइज़ की बात हो रही है। उसके बाद दोनों की पार्टीज के बीच में लफड़ा मचता है, लेकिन हमारा क्रिपॉक्स उन रेंजर्स पर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। तो रेंजर्स अपना नया मेगाजॉर्ड अनलॉक करते हैं, जो कि और भी पावरफुल होता है और भी कूल होता है। उसकी मदद से वो उस क्रिपॉक्स की गेंद पे रख के देते हैं और उसका भी गेम तमाम कर देते हैं। तो यार आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आगे की कहानी हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो जब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी वीडियो आए तो मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।